हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट थर्ड को करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंटेंट कराया था और सेकंड पार्ट में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे जो डिफरेंट एग्जाम्स में हमसे पूछे गए होंगे। जो सेकंड पार्ट में पीवाईक्यू बच गए थे, आज उन्हें हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एनवीएस टीजीटी इंग्लिश 2022 में हमसे पूछा गया है। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया हम किसे देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या है, यानी कि V2 है। ये किसे दिखा रहा है, पास्ट को, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज है। किसका यूज है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। तो एड्रेस्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी V2 होगा तो वहाँ क्या यूज करेंगे हम, वर्ब वॉज एंड वर। वॉज एंड वर के साथ में क्या यूज करेंगे हम, V3 का यूज़ करेंगे, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है उनमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वे अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का यानी कि ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर क्या होगा, द स्टूडेंट्स कहाँ है, यहाँ भी है द स्टूडेंट्स, यहाँ भी है द स्टूडेंट्स और यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम वर्ब से फाइंड आउट करेंगे जो बहुत इजी है। आप देखेंगे वॉज या वर्ब में से कोई वर्ब होगी तो यहाँ हैव बीन है, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ आर का यूज़ है तो ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ इन्होंने एड्रेस्ड का एड्रेस्ड ही कर दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वर इज़ द राइट आंसर। द स्टूडेंट्स, वॉज क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ। पैसिव फॉर्म को हमें इसमें क्या करना है, चूज करना है। द कमेटी अप्रूव्ड द प्रपोजल। तो इसमें जो वर्ब है अप्रूव्ड वो क्या कैसी है, किसे दिखा रहा है, कौन से टेंस को दिखा रहा है, यानी कि पास्ट को, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ क्या है, हैज़ है, ये रॉन्ग हो गया। क्या है यहाँ पे, हैज़ है, तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ अप्रूव्ड का अप्रूव्ड कर दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ क्या कर दिया, इज़ कर दिया, और ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ क्या है, द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द कमेटी। द प्रपोजल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है हमारी, सिंगुलर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अरेस्टेड क्या है, यानी कि पास्ट है, V2 है। वॉज वर्ब के साथ में क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का वो क्या बनेगा, द थीफ। तो यहाँ पे हम वर्ब है, क्योंकि यहाँ द थीफ यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है नीचे वाले में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम वर्ब को देखेंगे, क्योंकि अगर हमने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया तो हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकेंगे। और जो हमारा जो आंसर है वो एकदम से हमें सही तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अरेस्टेड क्या है, पास्ट है, तो वॉज वर्ब के साथ में द थीफ क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज है, वॉज अरेस्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द मैनेजर साइन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें साइंड है, साइन क्या है, इसमें पास्ट टेंस को दिखा रहा है, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ भी है, वॉज है, एक ही ऑप्शन में हमें वॉज दिख रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। एक ऑप्शन में हमें वॉज दिख रहा है तो ये राइट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हैज़ है, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे इज़ है तो ये भी रॉन्ग हो गया। द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड बाय द मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्यों है राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइंड है, यानी कि पास्ट टेंस को दिखा रहा है। जो पास्ट टेंस को दिखा रहा है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग, तो हमारी जो वर्ब है यानी कि जो हमारा टेंस है वो किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। टेंस कौन से में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा टेंस है, किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द क्वेश्चंस बनेगा। और मैंने आपको बताया है जहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ जहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे इज़, एम, आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में हम ING का यूज़ करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ में ING का यूज़ करते हैं।
तो इनमें क्या होता है, जो आईएनजी होती है, आईएनजी को किस में चेंज कर देते हैं, जो इज एम आर के साथ में और वॉज वर के साथ में अगर आईएनजी है एक्टिव वॉइस का, जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें आईएनजी को किस में चेंज कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं बीइंग में। किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग में। आपको देखना है जहाँ भी इज एम आर वॉज वर के साथ में अगर आईएनजी है, अगर उसके साथ बीइंग है, अगर पैसिव वॉइस बना रहे, तो वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यहाँ सॉल्व्ड है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे वर बीइंग है, ये ऑप्शन क्या है, राइट हो सकता है। और चेक करेंगे हम, हैव बीन है, हैव बीन का तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता। और आर सॉल्व्ड है, आर सॉल्व्ड क्यों लगाएंगे हम, आर सॉल्व्ड जब लगाते हैं, अगर डू डज होता या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता, जब हम क्या लगाते, आर सॉल्व्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये बार बार हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सीटेट 2022 में हमसे पूछा गया है। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, वो क्या बनेगा, द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम तो सभी ऑप्शंस में है। तो कैन है, कैन क्या है, एक मॉडल है, कैन क्या है, एक मॉडल है। और मैंने आपको बताया है जहाँ भी मॉडल होगा, यानी कि जहाँ भी मॉडल्स होगा, तो वहाँ क्या किसका यूज़ करेंगे हम, मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कैन है तो कैन के साथ बी का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखेंगे हम कैन के साथ में बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ इसका यूज़ कर दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कैन बी सॉल्व्ड, यानी कि जहाँ भी मॉडल होगा वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मॉडल के साथ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एनवीएस में हमसे पूछा गया, एनवीएस पीजीटी इंग्लिश 2023 में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीवाईक्यू सोल्व करने, अगर आपको किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करना है तो उसकी पीवाईक्यू सोल्व करो। पीवाईक्यू सोल्व करने से हमें पता लग जाता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो चुकी है। तो इसमें पैसिव वॉइस को हमें फाइंड आउट करना है। शी मे हेल्प यू, तो मे क्या है, मे एक मॉडल, जैसे कैन है, कुड है। कौन कौन से मॉडल होते हैं हमारे, कैन का पास्ट टेंस हो जाएगा कुड, मे, माइट, वुड। मैंने आपको कुछ बताया नहीं कि, लेकिन ये काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी मॉडल्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, बी। किसका यूज़ करते हैं, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको देखना है मॉडल के साथ में कहाँ कहाँ बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या है, बी है। यू मे बी हेल्प्ड बाई हर, ये ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी हम जो और ऑप्शन है उन्हें भी चेक करेंगे। मे हेल्प्ड, ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ का बी, यहाँ बी का यूज़ नहीं किया इन्होंने। मे बी हेल्पिंग, इन्होंने कॉन्टिन्यूस कर दिया यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। मे हैव का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें जो विल है, विल क्या है, एक मॉडल है। मैंने आपको बताया जो मॉडल होते हैं क्या रहते हैं अपने साथ में, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ कहाँ पे बी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, विल बी लॉन्च। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर ये जो मॉडल है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बार बार एक्सप्लेन करने से टाइम ही वेस्ट होगा हमारा, हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन्स है। मैंने आपको बताया यहाँ भी एस होगा या ई एस होगा, डू होगा या डज होगा। तो वहाँ क्या करेंगे हम, इज, एम और आर के साथ में किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आप देखिए यहाँ पे द लेसन्स के बाद कहाँ पे इज एम आर का यूज़ है, और फिर उसके बाद में जो वर्ब है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द लेसन क्या है, सिंगुलर है, तो वहाँ किसका यूज़ होगा, इज एम आर में से किसका यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ वॉज का यूज़ कर दिया, रॉन्ग हो गया। यहाँ इज है, तो ये क्या है, सही है। द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर, यानी कि इज है, इज क्या है, द लेसन सिंगुलर है तो इज इसके अकॉर्डिंग सही है, एक्सप्लेन बाय ड टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी में हेज कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ एक्सप्लेन्स, यानी कि यहाँ जो एक्सप्लेन्स है सेम ही कर दिया नीचे भी, डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। कुछ क्वेश्चंस जो
पार्ट सेकंड से बच गए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। ये हमसे एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। जैसे दे आर वॉचिंग आ मूवी, तो इसमें सबसे पहले हम किसे देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। आर वॉचिंग है तो मैंने आपको बताया इज एम आर के साथ में अगर आई एन जी है तो उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, आई एन जी के प्लेस पर, आई एन जी के प्लेस पर करेंगे बीइंग का यूज़। तो दे आ मूवी है, आ मूवी के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉज का यूज़ कर दिया। वॉज रॉन्ग हो गया, पास्ट में चला गया, टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ इज के साथ में वॉच्ड है, ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ इज है, आ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो विल लॉन्च है, मॉडल के साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल के साथ में मैंने आपको बताया बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ है अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इज का यूज़ कर दिया, रॉन्ग हो गया। यहाँ वॉज का यूज़ कर दिया, रॉन्ग हो गए। यहाँ विल को एज इट इज़ लिख दिया, इसके साथ में बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हैव कंप्लीटेड है मैंने आपको बताया था जो टेंस है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को देखे, उसमें आपको टेंस एज इट इज़ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक टू एडवांस किया है। उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे उस एक पार्ट को देखने के बाद, पार्ट 1 को, और पार्ट सेकंड को देखिए, उसमें आप क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। आपको क्वेश्चन से क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे क्लियर होते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, मैंने आपको बताया जहाँ भी हैज़ हैव, आपको ये देखना है, जहाँ भी हैज़ हैव और हैड हैं इनके बाद में क्या दिखाया गया, क्या दिखेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। जहाँ भी हैज़ हैव हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में बीन का, हैज़ हैव बीन, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैव हैड के साथ में बीन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे लास्ट में। तो आपको देखना है यहाँ हैव है, यानी कि हैज़ हैव में से कोई आएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो द प्रोजेक्ट इसमें हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैज़ कंप्लीटेड है, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे हैज़ बीन है, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ हैज़ है, हैज़ वर्ब क्या है, सिंगुलर है। यहाँ हैव क्यों यूज़ किया है ऊपर, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, इसलिए हैव का यूज़ है। और यहाँ प्रोजेक्ट हो गया सब्जेक्ट, इसलिए जो राइट ऑप्शन हमारे लिए जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो वर्ब है हैज़ वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इज का यूज़ किया है और यहाँ पे वॉज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द रूम वॉज क्लीन बाई रिया, तो ये आपको किस में टेंस दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है पैसिव वॉइस में। किससे पता लगा आपको पैसिव वॉइस में, बाई है, इसमें किसका यूज़ है, बाई का। मैंने आपको बताया बाई क्या है, एक सीक्रेट वर्ड है, बाई क्या है, एक सीक्रेट वर्ड है। जहाँ भी बाई होगा आप ये समझ लेना कि वहाँ पे 100% जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होगा, यानी कि हमें किस में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है एक्टिव में। किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो आपको देखना है द रूम वॉज क्लीन बाई रिया, यानी कि जहाँ वॉज क्लीन है, यानी कि जो ये क्लीन है ये किस में रहा होगा, ये सेंटेंस ये रहा होगा पास्ट में। इसलिए हम जो पास्ट में कोई टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ओनली हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पे क्लीन्स है, प्रेजेंट में आ गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ हेज़ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर इज़ क्लिनिक है, इज़ क्लीनिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी में रिया इज़ क्लीनिंग द रूम, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ है। रिया क्लीन द रूम, ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें ही दिया गया है रिया क्लीन द रूम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समवन हैज़ स्टोलन माई बाईसाइकिल, तो यहाँ पे हैज़ स्टोलन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आपको भी बताया है हैज़ हैव और हेड के साथ में क्या यूज़ करते हैं, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बाईसाइकिल है तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हैज़ है और यहाँ बीन और यहाँ स्टोलन, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी कि पैसिव फॉर्म का हमें चूज़ करना है इसमें।
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक क्या है, V1 है, यानी कि प्रेजेंट में है टेंस, तो हमें क्या दिखेगा, इज MR के साथ में V3 का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश, यहाँ पे क्या है, स्पोक है, यानी कि पास्ट में चला गया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ वोज स्पोकन है, ये भी पास्ट में चला गया, ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ हैज़ स्पोकन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी रॉन्ग हो गया। टेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंस को चेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इज MR के साथ में क्या है, V3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द थीफ हमारा क्या है, द थीफ हमारा सब्जेक्ट बन गया। द थीफ यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अरेस्टेड यानी कि पास्ट है, क्या है, पास्ट है, यानी कि क्या आएगा यहाँ, वॉज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज ओनली बी ऑप्शन में यूज़ किया गया है, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हैज़ बीन, यानी कि हैज़ बीन का क्यों यूज़ करेंगे हम, जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है, फिर तो हैज़ बीन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, टेंस को तो चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। प्रैक्टिस मेक्स आ स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो आपको अगर ऐसे ही PYQ को सॉल्व करना है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड PYQ लेकर इसी चैनल पे आती हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।